हेलो, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी के अंतर्गत जो 40 डेज का ग्रुप चल रहा है दोस्तों, उसका टेस्ट नंबर 27 था। उसके क्रम में जो क्वेश्चंस था दोस्तों, पॉलिटिकल से रिलेटेड था, पॉलिटी से रिलेटेड था कि भारत में स्थानीय स्वशासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए और इसके विकास परियोजना के वित्तीयन के लिए पंचायत सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों की खोज कर सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चंस में आपको स्थानीय स्वशासन, पंचायत प्रणाली और उसके जो वित्तीय व्यवस्था है इसके बारे में आपको टारगेट करके लिखना था। दोस्तों थोड़ा आप इसका इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में जो पंचायत प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो लॉर्ड रिपन के काल में जाना जाता है और है जो उसको मैग्ना कार्टा के रूप में उसने प्रस्तुत किया। दोस्तों इसके आगे के क्रम में आप है जो अनुच्छेद 40 की चर्चा करते हुए जो आपका डीपीएसपी में है उसकी चर्चा करते हुए गांधी जी को कोट कर सकते हैं कि गांधी जी ने बोला था कि भारत का जो विकास है जो गांव के माध्यम से होगा और हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा उसमें जेपी आंदोलन का एक बुक है दोस्तों, अगर आप बिहार से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो ये मैनिफेस्टो ऑफ बिहार जो जेपी के द्वारा लिखी गई बुक थी, जिसने है जो बताया था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पंचायती राज व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से है जो आप उस बुक को भी कोट कर इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। फिर है दोस्तों कि एक टाइमलाइन बना दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में हुई उसकी 1957, 1977, 1957 की बलवंत राय मेहता, 1977 के अशोक मेहता, फिर 1985, 1986 और है जो 73वें संविधान संशोधन 1992। ये थोड़ा एक टाइमलाइन बना के लिख दीजिएगा दोस्तों, तो आपकी ये आकलन है उसका कोर है जो पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर है जो उसके बाद आपको थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आप थोड़ा सा है जो पंचायतों के बारे में जो बताया गया है 29 विषय के बारे में, उस विषय की थोड़ी चर्चा कर दीजिए। कहे कि वहाँ पर है जो 73वें संविधान संशोधन में जो विस्तृत रूप से जो चर्चा की गई है, आप है जो वहाँ पर उसके माध्यम से लिखिएगा और लिखने के बाद इसके वित्तीय व्यवस्था में एक फॉर्मेट बनाइएगा। एक है जो सेंट्रल और दूसरा स्टेट। सेंट्रल में फाइनेंस कमीशन और योजनाएं और स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन, और उसकी जो सेल्फ की जो पंचायती राज व्यवस्था की है वो है जो वित्तीय जो माध्यम है उसके कारण है जो आप है जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आप काम करेंगे। फिर है द्वितीय प्रशासनिक आयोग है जो कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से जो बताया था कि आप इसमें सुधार करने के लिए डिजिटली और जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक अलग कैडर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक अलग पोर्टल होना चाहिए जिसके माध्यम से हम है जो उसकी वित्तीय व्यवस्था की सामर्थ्य और उसकी स्थिति है जो प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है दोस्तों कि आप जो भी योजनाएं हैं योजनाओं के माध्यम से आप है जो लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जो स्रोत है दोस्तों, जैसे आपका करों के द्वारा एनजीओ संगठन, निजीकरण क्षेत्र, उद्योग लगाकर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर, फिर है जो दोस्तों अभी वर्तमान में जो 15 फाइनेंस कमीशन में 90,000 करोड़ रुपया जो दिया है, या 14 फाइनेंस कमीशन में जो प्रति पंचायत को 2 करोड़ रुपया दिया गया था प्रति पंचायत, वो 14 कमीशन में था, और 15 में पूरा 90,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी की जो 24 अप्रैल के ई स्वराज ग्राम योजना जो डिजिटली माध्यम से जुड़ा है, उसको भी है जो आप चर्चा करते हुए इस क्वेश्चंस को आप पूरा कर सकते हैं। जिसके कारण इसमें दोस्तों जो पंचायत प्रणाली की जो अधिकार है लिखने के बाद बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के बारे में कुछ चर्चा कर दीजिएगा, तो आपको 4 पेज का करीब आंसर है जो उसका जो जल जीवन हरियाली है। और अभी वर्तमान में 2 दिन पहले जो प्रत्येक पंचायत को 9 लाख रुपये दिया गया है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ की थोड़ा वर्तमान की चर्चा आप कर देने से आपकी जो क्वेश्चंस का पूरा डायमेंशन पूरा हो जाएगा। दोस्तों बीपीएससी के अंतर्गत आपको 4 पेज 500 वर्ड लिखना होता है, तो कुछ आप है जो 10-20% अगर भटकाव भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी उसमें, लेकिन आप है जो क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही घूमने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसको है जो आप कंक्लूजन देकर वैकल्पिक जो पंचायत राज की जो वित्तीय संबंधी है उसका वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कर पंचायती राज को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए
और है जो वित्तीय प्रणाली का विस्तार सरकार के अनुदान के अलावा इस पर अपना स्थिति को और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे है जो इसका दूरदर्शी रूप देखने को मिले